राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दो मंत्री हैं जाट जाति के। एक चौधरी चरण सिंह का पोता जयंत चौधरी और एक राजस्थान की अजमेर सीट से सांसद है भागीरथ चौधरी। तो भागीरथ चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं। वैसे दोनों ये राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट तो कोई सा भी नहीं। तो भागीरथ चौधरी ने खुद अपने ही हस्ताक्षर से अपने आप को 1 करोड़ की सब्सिडी दे दी खीरे बोने के लिए। और जब उससे बात पूछी गई कि भाई ये क्या कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, अपने आप को खुद फ़ायदा पहुंचाना। तो बोला मैं किसान हूँ और पूरी मतलब जो नियम है उसका पालन करके मैंने अपने आप को सब्सिडी दी है। तो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। जब बहती गंगा है तो बहती गंगा में सारे अपना डुबकी लगा रहे हैं, तो भागीरथ चौधरी को भी लगानी चाहिए। उसमें क्या गलत है? जब राम का चंदा भी लोग खा गए, उसका भी बचाव ये कह के कर रहे हैं कि मंदिर बनाया हमने है तो दूसरे ने क्यों खान देंगे। और छोटी मछलियों को फंसा के बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है। तो भागीरथ चौधरी ने भी अगर 1 करोड़ खा लिए तो बहुत छोटी रकम है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा दोगला चेहरा है। ऐसे कुछ जाट नेता जिन पर इन्होंने खुद आरोप लगाए और बाद में उनको खुद अपनी पार्टी में ये लेके आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मनमोहन सिंह की सरकार में हर दूसरे चौथे महीने इस्तीफा हो जाता था। आपको याद होगा पवन बंसल का इस्तीफा होया था, उसके भांजे का नाम आ गया था और रेल मंत्री था कि भांजे ने किसी से रिश्वत ली। ऐसे ही विदेश मंत्री था कुंवर नटवर सिंह। कुंवर नटवर सिंह का इस्तीफा पता किस बात पर होया था? उसका इस्तीफा इस बात पर होया था कि अनाज के तेल के बदले अनाज नाम की एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने। हम यहाँ से अनाज भेजते थे और इराक हमको तेल देता था। तो उस मामले में कुंवर नटवर सिंह का नाम उछड़ा था कि इसने सद्दाम हुसैन से मिलके और अपने रिश्तेदारों को अवैध तेल के कूपन दिलवाए हैं, उससे निजी फ़ायदा कमाया है। और इस मामले में जो कुंवर नटवर सिंह था उसके बेटे जगत सिंह का नाम आया था। जगत सिंह ने 2001 में इराक का दौरा कराया था और इराक का दौरा करके वो सद्दाम हुसैन से मिला था और सद्दाम हुसैन से उसने तेल के कूपन अपने रिश्तेदारों को दिलाए थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वोल्कर समिति थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले को उजागर किया था। बाद में मनमोहन सिंह ने भी इसकी जांच एक पाठक आयोग था उससे करवाई थी और उसमें भी ये बात साबित हो गई थी, लेकिन मनी ट्रेल नहीं मिली थी, पैसे का कोई भी सबूत नहीं मिला था दोस्तों। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन दिया, कुंवर नटवर सिंह को बर्खास्त करने की मांग करी, जगत सिंह को जेल में डालने की मांग करी। तो कुंवर नटवर सिंह का इस्तीफा भी हो गया दोस्तों। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी जगत सिंह को, जिसको जेल में डालने की मांग कर रही थी, भगवा पटका पहरा के 2021 में बीजेपी में शामिल किया। 2022 में उसको टिकट दिया और आज वो भरतपुर के नंदबई से भारतीय जनता पार्टी का माननीय विधायक है। अभी आपको याद होगा भरतपुर में जाट आरक्षण की एक रैली हुई थी जिसमें हनुमान बेनीवाल ने जब मोदी का नाम लिया तो मंच से उतरकर जो आदमी गया था वो यही कुंवर नटवर सिंह का बेटा कुंवर जगत सिंह है। तो दोस्तों, जब ये कुंवर जगत सिंह कांग्रेस में था तो ये भ्रष्ट था, इसका बाप भी भ्रष्ट था। लेकिन आज क्योंकि ये बीजेपी में आ गया, इसने भगवा पटका पहन लिया, इसलिए आज ये बहुत ही महान आदमी बन गया है। इसकी महानता के किस्से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुँह से आप सुन सकते हैं। अब दोस्तों, आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। कुंवर नटवर सिंह का साला है कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी कुंवर जगत सिंह का सगा मामा, जो कि पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री है, आजकल भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। पूरा परिवार उसका भाजपा में है। महारानी परनीत कौर भी भाजपा में है। कुंवर नटवर सिंह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उन आरोपों की जांच एजेंसियां कर रही हैं और उसी डर से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के अंदर हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जो सबसे गंभीर आरोप भाजपा ने लगाया था वो ये लगाया था
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक आतंकवादी मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको रोपड़ जेल के अंदर अपने दामाद की तरह से रख रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी उसको मांगती है तो देने से मना कर देते हैं। यह आरोप लगाया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपा गया और वहाँ पर फिर उसकी मौत भी हो गई थी यूपी की एक जेल में। उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह को भगवा पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, और आज वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बन गया, आज वो बहुत बड़ा बीजेपी का कद्दावर नेता बन गया, बीजेपी के लिए वोट मांगता है। अब भ्रष्टाचार के सारे दाग धुल गए। अभी दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी। एक नेता हुए हैं हमारे देश के चौधरी बंसी लाल, आप सबको याद होगा, हरियाणा के आर्किटेक्ट माने जाते थे, हरियाणा के वास्तुकार माने जाते थे। हरियाणा जो अलग हुआ पंजाब से दोस्तों, उसके बाद कहते हैं ये इतना पिछड़ा इलाका था, यहाँ धूल उठती थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस हरियाणा को आधुनिक राज्य बनाने वाले व्यक्ति का नाम है चौधरी बंसी लाल, और उस चौधरी बंसी लाल को मनोहर लाल खट्टर ने मंच से खड़ा होकर इमरजेंसी का दलाल बता दिया। और मैडम किरण चौधरी जो ये कहती थी, कांग्रेस में जब वो होती थी, कांग्रेस ने उसको क्या नहीं दिया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही, वो मंत्री भी रही हुड्डा की सरकार में, लेकिन वो ये कहती थी कि हुड्डा के टाइम पर मेरे को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार हूँ, और आज उसके ससुरे को दलाल बताया जा रहा है तो आज उसको सम्मान मिल रहा है। ऐसे ही कुलदीप बिश्नोई के बाप को भी ये खट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी बता चुका है। रेखा शर्मा बीजेपी की राज्यसभा की सदस्य उसको बदमाश बता चुकी है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी दोनों के मुंह में दही जमी हुई है। और मैंने कल भी बताया था, रामविलास शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा नाम है, जिसने 25 तारीख को ये बताया कि मेरे को इमरजेंसी के दौरान मेरे शरीर पर कीड़े छोड़े गए, मुझे कीड़ों से कटवाया गया, मेरे को यातनाएं दी गई। वो रामविलास शर्मा जिस बंसीलाल को इमरजेंसी का सबसे बड़ा खलनायक बता रहा है, उसी की सरकार में शिक्षा मंत्री बन गया था 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की। और सुषमा स्वराज बहुत बड़ी कद्दावर नेता हुई हैं बीजेपी की। सुषमा स्वराज ने अपने पति स्वराज कौशल को हरियाणा विकास पार्टी से राज्यसभा में 2 बार भिजवाया। तो दोस्तों ये इनका दोगला चेहरा है। उसी बंसीलाल जिसकी कृपा से सुषमा स्वराज का पति राज्यसभा में गया, रामविलास शर्मा, डॉक्टर मंगल सेन, दीपक सिंगला जैसे लोग मंत्री बने, आज वो दलाल हो गया। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्शन देता था, आज वो राष्ट्रवादी हो गया। और जिस जगत सिंह ने अनाज के बदले, तेल के बदले अनाज के कूपन प्राप्त किए, आज वो माननीय विधायक हो गया बीजेपी का। तो दोस्तों कैसे कैसे रंग बदलते हैं लोग। और जो मनमोहन सिंह सरकार के अंदर आपको याद होगा 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल को केवल कपड़े बदलने पर अपना गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। और जिस दिन हमारे देश में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उस दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जिम कॉर्बेट के अंदर शूटिंग कर रहे थे दोस्तों, किसी ने इस्तीफे की मांग नहीं की। तो आज का जो भ्रष्टाचार है दोस्तों, चाहे राम मंदिर का भ्रष्टाचार हो, चाहे मोहन यादव का भ्रष्टाचार हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, चाहे अभी भागीरथ चौधरी का भ्रष्टाचार हो जिसने खुद को किसान बताकर 1 करोड़ की सब्सिडी खुद ही ले ली, ये सारे भ्रष्टाचार क्योंकि सनातन के नाम पर है, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर है, इसलिए इन पर कोई नहीं बोलता है। कांग्रेस में एक कमी थी कि वो भ्रष्टाचार करती थी, मगर वो सनातन के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं करती थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भाजपा में जाने के बाद में लोगों के पाप धुल जाते हैं। जो देशद्रोही और गद्दार जैसे जिनको तग में भाजपा देती है, वो कैसे अचानक से बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।